Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope so all of you are doing well. Welcome back to Desert Rose Psychics. It's a YouTube channel that is providing video regarding mental health issues and the problem relating to daily psychology. Myself, Arush Shehbaz. The topic that I am going to represent today is about communication and connection relating to others. बेसिकली आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि किस तरह से बेसिकली कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट होती है, जेंडर टू जेंडर वेरिएशंस किस तरह से आती हैं और कौन कौन से हमारे पास कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे, लाइक वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सो आज का फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डील करते हैं एंड स्टडी करते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कि कम्युनिकेशन होती क्या है और किस तरह से बेसिकली इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो कम्युनिकेशन बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अराइज़ होता है, हमें अपने एंगर को बिहेवियरली शो करना होता है या हमें किसी पर्सन से कोई रास्ता मांगना होता है या उसे बताना होता है कि हमारे रास्ते से हट जाइए, तो हम बेसिकली एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। अब कम्युनिकेशन में वर्ड्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं और वर्ड्स के बगैर भी बात की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वर्ड्स ही इस्तेमाल किए जाएँ कम्युनिकेट करते हुए। कम्युनिकेशन में वर्ड्स के बगैर भी बात की जा सकती है। कुछ जेस्चर्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए बेसिकली अपने बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स भी हमारी कम्युनिकेशन के थ्रू कन्वे किए जा सकते हैं। ओके, बेसिकली अब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन होती क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या-क्या चीज़ें कंसीडर होती हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, किस तरह से वर्बल कम्युनिकेशन ओवरऑल इफ़ेक्ट होती है, किस तरह से वर्बल कम्युनिकेशन जेंडर से रिलेट करती है। तो अब हम इस टॉपिक की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए आगे प्रॉपर्ली इसको डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होती हैं। अब हम वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन आखिर होती क्या है। सो वर्बल कम्युनिकेशन वी यूज वर्ड टू गेट आवर मैसेज अक्रॉस एंड डेवलप सम शेयर्ड assumption and understanding about how to communicate and how to interrupt one another communication। बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन हमारा एक ऐसा तरीका है अपनी बात को कन्वे करने का जिसमें कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, कुछ चीज़ें इस्तेमाल होंगी, कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल होंगे जिसके थ्रू हम अपने वर्ड्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को नेक्स्ट पर्सन पे कन्वे करते हैं। अब बेसिकली जो हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल है या वर्बल कम्युनिकेशन है, ये जेंडर पैटर्न्स और इंटरेक्शन पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है इसका, कि जो एक बच्चा जो अपना वर्बल कम्युनिकेशन या जो बात करने का अंदाज़ अपने चाइल्डहुड में डेवलप करता है, वो परसिस्ट करता है उसके अडल्टहुड तक। और जब बच्चा अडल्टहुड में चला जाता है तो जो उसका ये स्टाइल उसने सीखा होता है, जो वर्बल कम्युनिकेशन उसने डेवलप की होती है, वो उसके अडल्टहुड तक परसिस्ट करेगी। जो वो अपने बचपन में सीखेगा उस तरह से वर्बली कम्युनिकेट करेगा इन इट्स अडल्टहुड। और इसके अलावा बेसिकली क्या है कि कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, जैसे कि कन्वर्सेशनल डोमिनेंस और इसके अलावा लैंग्वेज स्टाइल्स। अब कन्वर्सेशनल डोमिनेंस क्या होती है, किस तरह से जेंडर से रिलेट करती है और लैंग्वेज स्टाइल्स किस तरह से इफेक्ट आउट होते हैं। अब हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हमारे पास बेसिकली कन्वर्सेशनल डोमिनेंस क्या है और हमारे पास किस किस टाइप के कम्युनिकेशन स्टाइल्स आते हैं और किस तरह से वो जेंडर से रिलेट करते हैं। ओके, सो एज़ यूजुअल हम सबसे पहले कन्वर्सेशनल डोमिनेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। कन्वर्सेशनल डोमिनेंस होती क्या है? कन्वर्सेशनल डोमिनेंस के वर्ड से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि बेसिकली कोई ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई एक पर्सन कन्वर्सेशन के दौरान डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली डिफरेंट रिसर्चेस कंडक्ट की गई और देखने में आया कि जो मेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, किसी भी कन्वर्सेशन में जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो डोमिनेट करने की सिचुएशन को कोशिश कर रहे होते हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहे होते हैं, पावर के लिए कर रहे होते हैं और कुछ इस तरह के गोल सेटिंग होती है उनकी, या इंस्ट्रूमेंटल स्टेटस के लिए वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। अब ये भी देखने में आया बेसिकली कि कुछ सिचुएशंस में जो फीमेल्स हैं उनकी जो वो इंटरप्ट नहीं करती किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कम्युनिकेशन के दौरान, जबकि जो मेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कम्युनिकेशन है, उसके दरमियान वो इफेक्टिवली बेसिकली इंटरप्शंस करते हैं। और इस तरह से क्यों करते हैं? वो कन्वर्सेशनल डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए करते हैं, ताकि उनकी पावर और स्टेटस उस चीज़ से शो आउट हो सके। और ये डिफरेंट रिसर्चेज डिफरेंट टाइम्स पे कंडक्ट की गई और काफ़ी क्लियर इसके रिजल्ट आए कि जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें हमें कन्वर्सेशनल डोमिनेंस देखने को नज़र आएगी, जबकि फीमेल पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनमें कन्वर्सेशनल डोमिनेंस इतना क्लियर फिनोमेना नहीं है। और जो इंटरप्शंस हैं मेल की ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, वो क्या चीज़ करती हैं, वो बेसिकली एक फ़ीमेल जो है उसको खामोश करवाने में भी बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। लाइक अगर एक मेल है वो आपकी कन्वर्सेशन के दौरान आपको इंटरप्ट करेगा, तो जो एक फ़ीमेल है वो साइलेंट हो जाएगी या बोलना ही बंद कर देगी। तो वो उनकी डोमिनेंस, जो मेल डोमिनेंस है उसको शो करने के लिए फिनोमेना बहुत ज़्यादा रिसर्चेस से प्रूव आउट हुआ।
ओके, सो जो नेक्स्ट फिनोमेना अब हम स्टडी करेंगे इट्स अबाउट लिसनिंग एंड कन्वर्सेशनल मेंटेनेंस के किस तरह से जेंडर पे ये चीज़ जो हमारी लिसनिंग स्किल्स हैं, कन्वर्सेशनल मेंटेनेंस है, वो इफेक्ट आउट होती है। तो बेसिकली क्या हुआ कि डिफरेंट स्टडीज़ कंडक्ट की गई नॉर्थ अमेरिका में और देखा गया कि जो अर्ली एज में हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन फीमेल्स होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, स्पेशली गर्ल्स, उनमें क्या होता है कि वो कन्वर्सेशनल मेंटेनेंस और उसको मेंटेन करना जान लेती हैं और वो बहुत अर्ली एज में ये चीज़ सीख जाती हैं कि उन्होंने किस तरह से अटेंशन पे करनी है, किसी कन्वर्सेशन को सुनना किस तरह से है। और वो वैरायटी ऑफ वेज से बेसिकली ये जो हमारे पास कन्वर्सेशनल मेंटेनेंस है, अटेंशन है, उसको भी हमें शो आउट कर रही होती हैं। उनके कन्वर्सेशनल मेंटेनेंस को शो करने के तरीके होते हैं, वो क्या हो सकता है कि वो अपने हेड्स को नोट करके आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हुए फेशियल एक्सप्रेशन से इस तरह से शो करेंगी दैट दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द कन्वर्सेशन। अब क्या होता है कि यूजुअली लोग बात करना बंद कर देते हैं अगर उन्हें लगे कि अगला पर्सन की कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। तो नॉर्थ अमेरिका में ये देखा गया कि बच्चियाँ जो होती हैं अर्ली एज में ये चीज़ सीख जाती हैं कि उन्होंने अगले की बात पे अटेंशन पे करनी है, या इस तरह से कुछ लिसनिंग नॉइसेस वो प्रोड्यूस करती हैं लाइक आई नो एंड काइंड ऑफ साउंड्स दैट अगले को लगे कि दैट दे आर लिसनिंग टू देयर थिंग्स एंड कन्वर्सेशन को मेंटेन बहुत अच्छे से कर लेती हैं और पर्सन कोई भी उनसे बात करते हुए कंफर्टेबल होता है और इंटेंशनली बात कर रहे थे। जबकि मेल में जब ये देखा गया तो मालूम हुआ कि जो मेल हैं वो इतने अच्छे से कन्वर्सेशनल मेंटेनेंस को मेंटेन नहीं कर पाते और वो इस तरह से कोई भी हमारे पास लिसनिंग नॉइसेस नहीं निकालते या इस तरह से वो कोई भी आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करते कि अगले को महसूस हो पाए कि वो उनसे बात कर रहे हैं। तो ये भी बेसिकली एक जेंडर डिफरेंस है जो कि हमें देखने में मालूम होता है कि किस तरह से फीमेल जो हैं वो कन्वर्सेशन को मेंटेन करने में अहम रोल प्ले करती हैं, जबकि जो मेल हैं उनके अंदर ये जो हमारे पास फीचर है या ये वाला फिनोमेना है वो इतना देखने को नज़र नहीं आता। सो अब हम एक मोर इम्पोर्टेंट फिनोमेना के ऊपर बात करने लगे हैं, ट्रबल टॉक्स। ट्रबल टॉक्स क्या है बेसिकली कि किस तरह से जो हमारे पास मेल और फीमेल जेंडर है, जब कोई मुश्किल आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही है, तो वो किस तरह से कम्युनिकेशन के थ्रू या अपने कन्वर्सेशनल स्टाइल के थ्रू उस सिचुएशन से कोप अप करते हैं, किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने रिस्पॉन्सेज के थ्रू। डिफरेंट रिसर्चर ने आर्ग्यू किया कि जो फीमेल्स हैं वो क्या करती हैं, उनका जो सपोर्ट सिस्टम है या सपोर्टिव रिस्पॉन्सेज हैं वो मर्द हजरात से ज़्यादा होते हैं और जबकि जो मेल हैं वो लेस सपोर्टिव होते हैं इनके कम्युनिकेशन स्टाइल में। और कुछ और स्टडीज़ कंडक्ट की गई तो उनसे ये मालूम हुआ कि ना सिर्फ जेंडर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन जो जेंडर रोल एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं लाइक फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी, वो भी बहुत कोरिलेटेड हैं सपोर्टिव कम्युनिकेशन से। कि जो जितना ज़्यादा मैस्कुलाइन होगा या फेमिनाइन होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वो ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जो कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो वो उसमें किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे। लाइक देखने में ये नज़र आया कि जो फेमिनाइन ज़्यादा ट्रेड्स रखती हैं, कोई भी फीमेल है फेमिनाइन ट्रेड उसके अंदर प्रोमिनेंट है, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा सपोर्टिवली बात करेगी, कम्युनिकेट करेगी। जबकि जितना ज़्यादा मैस्कुलाइन ट्रेड होगा उसमें, तो क्या देखने में नज़र आएगा जो मैस्कुलाइन ट्रेड रखने वाले पर्सन्स हैं उनमें क्या होगा, जो भी हमारे पास सपोर्टिव उनके रिस्पॉन्सेज हैं वो लेस होंगे। तो ये टैनन ने डिफरेंट टाइम पे रिसर्चेस कंडक्ट की गई और डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास रिसर्चर्स ने जिन्होंने रिसर्चेस कंडक्ट की और उससे ये चीज़ हमें मालूम हुई कि किस तरह से बेसिकली जो ट्रबल टॉक्स के दरमियान या कोई मुश्किल वक्त आ रहा है तो लोग किस तरह से जेंडर की वेरिएशन पे उनका रिएक्ट करने का तरीका अलग होगा, जेंडर उस मसले को किस तरह से परसीव करेंगे और किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। ओके, अब हम एक अगले फिनोमेना की तरफ चल रहे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज स्पीच स्टाइल्स। तो अब सबसे मेरा एक सवाल है, डू वुमेन एंड मेन टॉक डिफरेंटली, डू दे प्रेफर डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट इन द यूज ऑफ टेंटेटिव और डायरेक्ट क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट एंड असर्शंस। क्या आप लोगों को ये लगता है कि जो ख़वातीन और मर्द हजरात हैं उनके बात करने का अंदाज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उनके वर्ड्स की चॉइसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं और उनके बात करने में, रिक्वेस्ट करने में और क्वेश्चनिंग में और या असर्शंस इस्तेमाल करने में क्या कोई डिफरेंस है? आप सब लोग काइंडली इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो बेसिकली जो मर्द हज़रात और हमारे पास ख़वातीन हैं, येस उनके जो हमारे पास स्पीच स्टाइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। जो हमारे पास वुमेंस होती हैं उनके बात करने का अंदाज़ कुछ इस तरह से होता है कि उनकी जो बात एंड होती है वो कुछ हमारे पास टैगिंग क्वेश्चन से होती है, लाइक वो अप्रूवल चाह रही होती हैं अपनी बात में, वो हमसे अप्रूवल चाहती हैं, वो एक्सेप्टेंस चाहती हैं, वो अश्योरेंस चाहती हैं कि लोग उनकी बात से एग्री करते हैं या नहीं। जबकि ऑपोजिटली जो हमारे पास मेल्स होते हैं उनके अंदर ये फिनोमेना देखने में नज़र नहीं आता। उनका स्पीच स्टाइल हमारे पास ज़्यादातर डोमिनेंट होता है। वो इस तरह का स्पीच स्टाइल या इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनकी डोमिनेंस या पावर शो आउट होती हो। तो दोनों के स्पीच स्टाइल में येस देयर इज़ अ डिफरेंस, उनके बात करने के अंदाज में अलग हमें डिफरेंस नज़र आता है, उनकी चॉइसेस ऑफ वर्ड्स में डिफरेंस होता है।
तो दोनों का जो स्पीच स्टाइल है, बात करने का अंदाज़ है, चॉइसेस ऑफ वर्ड है, यस उनमें इन सब में डिफरेंस है। क्यों मौजूद है? जेनेटिकली, बायोलॉजिकली और सोशली डिफरेंसेस की वजह से और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से मे बी ये जो डिफरेंस है ये उनके अंदर मौजूद है। और आपकी इसके बारे में क्या सोच है? आप भी काइंडली अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा इस चीज़ के बारे में। ओके, जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे होंगे। दैट लैंग्वेज एज अ वे ऑफ मेकिंग मैस्कुलिनिटी द नॉर्म, लैंग्वेज एज अ वे ऑफ स्टीरियोटाइप एंड लैंग्वेज एज अ वे ऑफ रेजिस्टेंस फॉर वुमेन। बेसिकली हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि ये हैं क्या। लैंग्वेज एज अ वे ऑफ मेकिंग मैस्कुलिनिटी द नॉर्म, हमारे पास बेसिकली क्या है, नॉर्थ अमेरिका में कुछ स्टडीज़ कंडक्ट की गई, देखने में आया कि वहाँ पे कुछ इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे, या हमारे पास जो लिंग्विस्टिक्स होती हैं उसके अंदर यूजुअली हम ही या हीज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली दोनों जेंडर्स के लिए हीज़ या ही का वर्ड ही इस्तेमाल कर दिया जाता था। बट उनका रिसर्चर्स का और कुछ हमारे पास स्कॉलर्स का मानना ये था कि जब हम बार बार ये ही का वर्ड इस्तेमाल करते हैं दोनों जेंडर्स के लिए, तो हम कहीं ना कहीं मस्कुलिनिटी को प्रमोट कर रहे होते हैं, उसको एज अ नॉर्म हम कंसिडर करवा रहे होते हैं। तो इसलिए हमें लिटरेचर में भी या लिंग्विस्टिक्स में भी वर्ड्स का यूजेज करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी एक जेंडर को हम प्रोमिनेंट ना कर रहे हो। द नेक्स्ट वन इज़ लैंग्वेज एज अ वे टू स्टीरियोटाइप, कि हम बाज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। अब ये भी हमारे पास जो हमारे पास अफ्रीकन अमेरिकन थे और हमारे पास वहाँ पे स्टडी कंडक्ट की गई, देखा गया कि हमारी जो लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक्स हैं, उसमें हम जो एक हमारे पास लड़का होता है जो कि फुली ग्रोन मैन होता है, उसके लिए बॉय का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको एज अ इंसल्ट कंसीडर किया जाता है अमेरिका में और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में। लेकिन क्या हुआ, जो हमारे पास अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं उनके लिए यूजुअली क्या करते हैं सब लोग, वहाँ पे जो फुली ग्रोन मैन थे उनको हम इंसल्ट फील करवाने के लिए या एक रियल मैन फील करवाने से लो महसूस करवाने के लिए मैन की जगह उनके लिए हम कौन सा वर्ड, बॉय का वर्ड इस्तेमाल करते, जिससे क्या होता था, हम जो अफ्रीकन सोसाइटी में रहने वाले जिनको ब्लैकिश पीपल्स होते हैं उनको रियल मैन ताकि वो महसूस ना कर पाएँ, उनको हम लोअर महसूस करवा सकें, उन्हें नॉर्मल पॉपुलेशन से अलग महसूस करवा सकें। तो उसके लिए क्या लोग करते थे, यूज़ बेसिकली फुली ग्रोन मैन के लिए बॉय का वर्ड इस्तेमाल करने लग गए, जो कि एज अ इंसल्ट था उनके लिए। तो इस तरह से बेसिकली लैंग्वेज का गलत इस्तेमाल करते हुए हम स्टीरियोटाइप को भी प्रमोट कर रहे थे। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो लैंग्वेज एज अ वे ऑफ रेजिस्टेंस फॉर वुमेन। बेसिकली क्या हुआ, चाइना में कुछ इस तरह के हमारे पास लिटरेचर लिखा गया, कुछ इस तरह की लिंग्विस्टिक्स स्क्रिप्ट्स लिखी गई, कुछ इस तरह से फिक्शनल स्टोरीज लिखी गई, जिसमें हमारे पास जो राइटर्स थे उन्होंने ये बताया कि बाज़ हम लोग कुछ इस तरह से सीक्रेट लैंग्वेज होती है मेल्स की, जो कि बेसिकली क्या करती है, जो ख़वातीन हैं उनके लिए रेजिस्टेंस का बायस बनती है। कुछ इस तरह से वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो फीमेल्स के रास्ते में रुकावट बनते हैं, वो उन चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। कुछ इस तरह की लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट्स बना ली जाती हैं जो सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल हो रही होती है, मेल ऑडियंस उस बात को समझ रही होती है, और जबकि फ़ीमेल्स हैं उनके रास्ते में वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती है। लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम उन फीमेल्स को बेसिकली क्या करते हैं, अपने से अलग महसूस करवाते हैं, उनको इस तरह से महसूस कराते हैं कि वो बेसिकली पता नहीं कोई एक अलग सा क्रिएचर है। तो उनका कहना ये था कि हमें कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट डेवलप करनी चाहिए, कुछ इस तरह से सीक्रेट कोडिंग डेवलप करनी चाहिए जो कि फ़ीमेल्स के लिए भी हो, उनको भी इम्पोर्टेंट फ़ील करवाए वो चीज़, और क्या हो कि वो उनके लिए प्रोमिनेंट हो, और जो है उनको बेसिकली क्या लेफ़्ट आउट महसूस ना करवाए। तो बाज़ औक़ात लैंग्वेज जो है हमारे पास एक बैरियर के तौर पे भी काम करती है, जो फ़ीमेल्स को लेफ़्ट आउट महसूस करवाती है, या उन्हें हम इस तरह से महसूस करवाने लग जाते हैं दैट दे आर समथिंग एल्स क्रिएचर, या वो बहुत मुख्तलिफ है नॉर्मल सिचुएशन से या नॉर्मल सोसाइटी से। ओके, अब आपके सामने एक इमेज शो हो रही है, उसको देखें, आपको देख के क्या लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कौन सा टॉपिक अब हम स्टडी करने वाले हैं? सोचें सोचें सोचें। यस, यू गॉट इट राइट। आपको पिक्चर में देखने में नज़र आ रहा होगा कुछ आइज़ हैं, कुछ हैंड शेक्स हैं, कुछ लिप्स हैं, कुछ जेस्चर्स हैं, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। ओके, सो आप लोग सही जगह पहुंचे हैं। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती क्या है, किस तरह से जेंडर से रिलेट करती है, अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं और अब हम जानते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आखिर है क्या। ओके, सो अब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के साथ मूव ऑन करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली हमारे वैरायटी ऑफ वेज हैं कम्युनिकेट करने के, थ्रू आवर फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, जेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट। बेसिकली हमारा वॉइस का टोन किस तरह की है, हम हाई पिच में बात करें, लो पिच में बात करें, जेस्चर्स किस तरह के हैं, हमारा पोस्चर कैसा है, खड़े होने के अंदाज कैसे हैं, इन सब तरीक़ों से बेसिकली हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों पे जेंडर बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारा। अब क्या है, बेसिकली होता इस तरह से है कि जो भी हमारे पास रोल्स हैं, जेंडर रोल्स हैं,
वो हमारे इफ़ेक्ट आउट होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पे भी और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पे भी। अब हमारी इंटरेक्शन करने का तरीका कैसा है, हमारी किस तरह की कम्युनिकेशन होगी, ये सारी शेप अप होती है। और हम दोनों वे से वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अपने मैसेजेस को कंडक्ट करेंगे। और हमारे कल्चरल डिफरेंसेस, जेंडर डिफरेंसेस सारे जो हैं हमारी दोनों टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट आउट करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे होते, हम अपने बॉडी मूवमेंट्स का, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस का, जेस्चर्स का और टोन्स का इस्तेमाल करते हुए अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। अब हम दो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास नॉन वर्बल क्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट इज़ गेस। गेस बेसिकली हमारा आई कांटेक्ट है, किस तरह से हम पीपल्स के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं और किस तरह ये जेंडर में वेरिएट हो रहा है। तो मिडिल क्लास नॉर्थ अमेरिकन फैमिलीज़ में स्टडी की गई और देखने में नज़र आया कि जो वहाँ पे गर्ल्स हैं वो बहुत अर्ली एज में सीख जाती हैं कि किस तरह से उन्हें अटेंटिवनेस शो करनी है और कम्युनिकेट करना है थ्रू देयर आइज़। और वो बड़ा पोलाइटली और रिस्पेक्ट से बात करती हैं और टुवर्ड द पर्सन देखते हुए बात करती हैं, ताकि उससे उन लोगों को रियलाइज़ हो कि वो अटेंटिव हैं और उनकी बात सुन रही हैं। उसके अलावा ये देखने में नज़र आया कि जो हाई पावर्ड पीपल होते हैं, जब वो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे होते हैं तो वो उनकी तरफ देखकर बात करते हैं। जब उनके सबऑर्डिनेट उनसे बात कर रहे होते हैं तो तब वो सबऑर्डिनेट से ऑपोजिटली देखते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? वो अपनी विजुअल डोमिनेंस शो करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। और ये जो विजुअल डोमिनेंस है वो ज़्यादातर जब फीमेल पार्टिसिपेंट्स होती हैं, उनकी फीमेल सबऑर्डिनेट्स होती हैं, उनके साथ ये बात करते हुए इस फिनोमेना का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लाइक उनकी तरफ नहीं देखते, उनसे अवे देखते हैं। अब हम टच की तरफ मूव करते हैं। अब टच का भी बड़ा अहम रोल है और कल्चर टू कल्चर टच के जो हमारे पास फिनोमेना है इसमें वेरिएशन आती है। अब देखने में बेसिकली क्या आता है कि जो हाई स्टेटस पीपल हैं उनके टच करने का जो हमारे पास तरीका होगा वो अलग होगा, जबकि लोअर स्टेटस पीपल के टच करने का तरीका उनसे मुख्तलिफ होगा। देखने में ये आता है कि जो हाई स्टेटस पीपल होते हैं वो किस तरह से अपने सबऑर्डिनेट को टच करते हैं, अफेक्शनेट अंदाज में टच करते हैं। लाइक वो हैंड उनके शोल्डर पर रख सकते हैं, उनकी आर्म को होल्ड कर सकते हैं। जबकि जो हमारे पास लोअर स्टेटस के लोग हैं वो ज़रा इनिशियल और फॉर्मल तरीके से बेसिकली टच करते हैं। लाइक ज़्यादातर वो हैंड शेक करते हुए आपको नज़र आएंगे और उनका टच बड़ा हमारे पास फॉर्मल तरीके का होगा। वो इतने ज़्यादा अफेक्शनेट नहीं होंगे, इतने ज़्यादा ओपन तरीके से टच नहीं करेंगे। तो क्या है, कल्चरल डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस और उसके साथ साथ हमारे पास सोशल स्टेटस डिफरेंस भी हमारे पास हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। ओके, अब हम दो और हमारे पास जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पोस्चर। पोस्चर बेसिकली क्या है, हमारे बैठने का अंदाज़ है, हमारे खड़े होने का अंदाज़ है, हमारा एक बॉडी का ओवरऑल शेपिंग है कि वो किस तरह से होगी, किस तरह से हमारा पोस्चर होगा जो डिमांडिंग लगेगा, या हमारी मेल और फीमेल में पोस्चर का डिफरेंस किस तरह से आ रहा है। तो देखने में बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में स्टडी कंडक्ट की गई, वहाँ पे ये चीज़ नोट डाउन की गई कि जो ख़वातीन है नॉर्थ अमेरिकन, उनका जो पोस्चर है और वॉक करने का स्टाइल है मर्दों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लाइक जो हमारे पास फीमेल्स थी वो बड़ी अपनी बॉडीज़ को क्लोज रखती हैं, हैंड्स और आर्म्स को अपनी बॉडीज़ के क्लोज रखती हैं और एक कहते हैं ना सिमट के बैठती हैं। जबकि उसके ऑपोजिटली देखने में आया जो मेल है वो अपने लेग्स को स्प्रेड आउट करते हैं, ज़्यादा ओपन होकर चलते हैं और उनके बैठने के अंदाज में और खड़े होने के अंदाज में और चलने के अंदाज में भी एक डोमिनेंस नज़र आती है। अब क्या है, और ये जो चीज़ है कि साबित किस चीज़ मज़ीद किस चीज़ से हुई, बेसिकली कुछ फ़ोटोग्राफ्स कंडक्ट की गई, कुछ पेंटिंग्स थी, उनसे भी वैरायटी ऑफ कंट्रीज़ में देखा गया कि ये अंदाज़ फ़ॉलो हो रहा है। इवन आप अगर हमारी कंट्री पाकिस्तान में भी ये चीज़ देखेंगे तो जो हमारे पास मेल है उनके चलने का अंदाज़ बड़ा एक ओपन सा है, चौड़ में चलना या चौड़े होकर जिसको चलना हम कहते हैं उस तरह से आपको देखने में नज़र आएगा। जबकि जो हमारे पास फीमेल है वो बड़ा सिमट के चलती हैं, पर्दा करती हैं या अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करती हैं। और अगर कल्चर टू कल्चर वेरिएशन देखेंगे तो तब भी आपको ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने में नज़र आएगा, क्योंकि कुछ कल्चर्स में आप देखेंगे किसी तरह ख़वातीन चल रही हैं और किसी तरह अपने आप को कवर अप कर रही हैं, जबकि कुछ कल्चर्स में ये भी डिफरेंस होगा इवन पाकिस्तान में भी रहते हुए। नेक्स्ट इज़ फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन बेसिकली ओवरऑल क्या है, वो कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में वो एक आपको सिचुएशन पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं स्लाइड में कि एक सिचुएशन है कि एक फ़ीमेल है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, लेकिन उसको एक मेल आता है और आके कहता है दैट यू आर लुकिंग सो प्रिटी, और उसके बाद वो एक स्माइल पास करती है। अब क्या है, बेसिकली वो बता रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका में जो फीमेल्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर एक चीज़ को स्माइल से बेसिकली रिस्पॉन्स करें, किसी भी कम्युनिकेशन में स्माइल लाजमी है। अब रिसर्चेस और रिपोर्ट्स में ये देखने में आया कि जो ख़वातीन हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बेसिकली हर चीज़ को रिस्पॉन्स करें विद अ स्माइल। और देखने में ये आया कि नॉर्थ अमेरिका में क्या चीज़ ये देखने में नज़र आई कि वहाँ पे जो ख़वातीन थी उनका रेट ऑफ स्माइल जो था वो बहुत ज़्यादा था। क्या था, मतलब मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन में रेट ऑफ स्माइल देखा गया।
और इसके अलावा कुछ हमने देखा कि ख़वातीन से एक्सपेक्ट किया जाता था ओवरऑल सोसाइटीज़ में कि वो मेल से ज़्यादा स्माइल करें। मैगज़ीन्स के थ्रू, ईयर बुक्स के थ्रू और फोटोग्राफ्स के थ्रू भी इस चीज़ को एनालाइज़ किया गया, तो ये चीज़ मालूम हुई। इसके साथ साथ ये देखा गया कि जो यूरोपियन अमेरिकन वुमेंस हैं, वो क्या करती हैं, लेस स्माइल करती हैं देन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेंस। लाइक जो अफ्रीकन वुमेंस हैं, उनमें जो स्माइल रेट है वो ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उनसे वहाँ पे कि वो स्माइल करके हर बात को फेस करें। जबकि जो अमेरिकन या यूरोपियन अमेरिकन वुमेंस हैं, वो इतना ज़्यादा स्माइल नहीं करती और उनसे जो स्माइल की एक्सपेक्टेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन है, उनके डिफरेंस होते हैं। अब जो हम सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है। व्हाई शुड जेंडर बी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन पैटर्न? हमारा इस चीज़ को हर स्टडी करना ज़रूरी ही क्यों है? क्यों हम इतनी देर से इस चीज़ पे डिबेट करते आ रहे हैं और कम्युनिकेशन को रिलेट कर रहे हैं जेंडर से? इस चीज़ को हर ज़रूरत क्यों है हमें इस चीज़ को रिलेट करने की? आपको क्यों लगता है इस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्यों है कि हम जेंडर को कम्युनिकेशन पैटर्न्स, कम्युनिकेशन स्टाइल्स और डिफरेंट टाइप की चीज़ों से रिलेट आखिर कर ही क्यों रहे हैं? बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे वो नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट कम्युनिकेशन को डिस्कस करना विद रिलेटेड टू द जेंडर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें मालूम होगा किस तरह से जेंडर में हमारे पास कम्युनिकेशन पैटर्न, कम्युनिकेशन स्टाइल का डिफरेंस आ रहा है, किस तरह से लोग सोशल स्टेटस और पावर को शो आउट करते हैं, किस तरह से स्टीरियोटाइप क्रिएट हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, किस तरह से ख़वातीन को मेल से नीचे दिखाया जा रहा है, किस तरह से मेल डोमिनेंस है, क्यों मेल्स में ये चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि वो हमारे पास कन्वर्सेशनल डोमिनेंस को शो करते हैं, किस तरह से कन्वर्सेशनल जो डोमिनेंस है वो ख़वातीन की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रही है। तो इन चीज़ों को जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, हम साइकोलॉजी को नहीं समझ पाएँगे कि किस तरह से हमारे पास ये जो डोमिनेंस है, ये जो पावर है, ये एंटाइटलमेंट है, क्यों मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्यों ख़वातीन की ज़िंदगी इससे इफ़ेक्ट हो रही है, क्यों वुमेन साइकोलॉजी बेसिकली इससे इफ़ेक्ट हो रही है। क्योंकि हमारा जो कोर्स है इट्स अबाउट द वुमेन साइकोलॉजी। तो हमने बेसिकली जब तक इन फिनोमेनास को स्टडी नहीं करेंगे, डीपली जानेंगे नहीं इनके बारे में कि क्यों ये सब चीज़ें बेसिकली जेंडर टू जेंडर वेरिएट हो रही हैं, क्यों डिफरेंस आ रहा है इन चीज़ों में, तो हम कैसे इस चीज़ के बारे में जान पाएँगे कि क्यों वुमेन की साइकोलॉजी इफ़ेक्ट होती है, क्यों फिर वो डोमिनेंस में आती है, क्यों वो डोमिनेंस से इफ़ेक्ट होती है मेल के और क्या मसले मसाइल उनको फ़ेस करने पड़ते हैं ओवरऑल। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इन फिनोमेनास को हम स्टडी नहीं करेंगे, डीपली इनके बारे में जानेंगे नहीं, तो हम वुमेन की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ ही नहीं पाएँगे। ओके, सो दैट्स ऑल। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है अबाउट द कम्युनिकेशन स्टाइल, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप में से किसी को भी किसी भी पॉइंट पे कोई टॉपिक, कोई हमारे पास जो भी आपका पॉइंट है, अगर वो क्लियर नहीं है, तो आप काइंडली उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें कमेंट सेक्शन में। हम जवाब देकर बहुत खुशी महसूस होगी मुझे, मैं जब आपके सवालों का जवाब दूँगी। मेरा भी नॉलेज में गेन होगा और आपके भी नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा। थैंक यू सो मच, आपने इतनी पेशेंटली इस लेक्चर को सुना। आपके कोई भी क्यूरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछिए। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।